क्या परमात्मा मुझे मिलेगा इससे? तो यही प्रश्न हमेशा आगे रहना चाहिए, एकाग्र में, एक अग्र सामने परमात्मा ही रहे कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ क्या किस लिए कर रहा हूँ, क्या अपनी भूख की तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, या परमात्मा भूख मिट करके परमात्मा में मैं ध्यान लगाऊंगा इसलिए कर रहा हूँ। प्रत्येक कार्य में परमात्मा को आगे रखना ये एकाग्रता है। क्या केवल ध्यान से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, एकाग्र रखेंगे उसको, पर पहले निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है भी नहीं, और मुझे भी कुछ और नहीं चाहिए। अगर ये बात दिमाग में रहती है तो वहीं पहुंचेंगे, और कहाँ पहुंचेंगे। एक व्यास जी जो इसमें एक तो बात आती है ध्यान धारणा समाधि की जो हाँ स्टेज जी, बताई गई है, हाँ जी, दूसरा इसमें अष्टांग योग में भी कहा है कि उसमें तो है चित्त वृत्ति निरोधा, हाँ बट ये जी। जो परमात्मा की तरफ इकट्ठा जाता है उसमें चित्त वृत्ति भी खत्म हो जाती है, चित्त वृत्ति का लीन हो जाना है। इसमें निरोध करने का मतलब तो क्या है कि चित्त की वृत्ति इधर उधर ना जाए, किसी एक जगह पर रुक जाती है, निरोध का मतलब उसको रोकने का। ये परमात्मा की जो बात करने जाने की, क्योंकि उसमें तो चित्त वृत्ति रही नहीं है, लीन हो गई है फिर। और इसमें जब ध्यान धारणा समाधि, समाधि में क्या है कि ध्यान करने वाला भी खत्म हो गया, जब तीनों त्रिपुटी एक हो गई, ध्याता ध्यान दे तब एक हो गया, तब वो समाधि की स्थिति बनी। तो ध्यान जो है उसमें लाभदायक होगा करने के लिए, उस स्थिति तक जाने के लिए कि ध्यान हमारा जो है समाधि में कन्वर्ट हो। पर ये सहज समाधि नहीं है, ये उस समय तो समाधि बन जाएगी, उस समय तो त्रिपुटी नहीं रहेगी जिस समय में सब एक हो जाते हैं, परंतु व्यवहार काल में आकर के नहीं होगी। व्यवहार काल में तो तभी हो पाएगी जब हम ज्ञान करें, ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। ये केवल हमने मान करके किया है, ऐसा मान करके जाना नहीं है। एक और प्रश्न है, क्या ध्यान करते हुए सिर में या माथे में ऐसे दर्द होता है क्या? तो कहते तो यही है कि भाई वहाँ माथे में या आंखों में दर्द होता है, वो करने से धीरे धीरे नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। पर व्यक्ति में ऐसा साहस होता नहीं है, जरा सा दर्द हुआ तो सोचता है कि और ज्यादा ना बढ़ जाए, छोड़ देते हैं। तो मुझे, मेरी भी यही स्थिति हो जाती, तो मुझे भी यही बताया गया कि आप लगातार करेंगे तो ठीक है, हो जाएगा ठीक, और नहीं तो फिर कोई दूसरा साधन अपनाए। उन्होंने और दूसरा साधन भी बता दिया कि ये देखने की बजाय दूसरा साधन भी कर सकते हैं। जी, प्रारंभ करें जी। मंगलाचरण होगी क्या अभी? आज मैं लेट ज्वाइन किया था। नहीं हुई मंगलाचरण। हाँ जी, तो खुराना जी करेंगे मंगलाचरण, उसके बाद मैं भी जरा लिसनिंग मोड में हूँ, रास्ते में था। सुस्ती का ऑर्गेनाइज करेंगे, बट सेलेक्टिवली अवेलेबल रहूंगा वैसे। ठीक है। जी। पुस्तक भी है मेरे पास। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छे। ये पुस्तक प्रारंभ किए हमें 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है। पुस्तक का नाम है ज्ञान साधना। आज तो दूसरा दिन ही है ना? आज दूसरा है जी। दूसरा दिन है।
कल ही तो किया था जी शुरू, सोमवार को। अच्छा ये तो चलो, आज हाँ। मंगल है तो दूसरा ही दिन है, फिर ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम है ज्ञान साधना एवं चरम लक्ष्य। यानी दो किए हैं, खुराना जी म्यूट कर लो। दो 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 चीजें इसके अंदर की गई हैं। पहले भाग में 10 प्रवचन है, 10 प्रवचन कहे गए हैं, महाराज जी ने, महेशानंद जी ने बोले हैं। और दूसरे भाग के अंदर जो चरम लक्ष्य है उसमें 9 प्रवचन है महाराज जी के। खुराना जी म्यूट कर लो। खुराना जी म्यूट कर लें जी, खुराना जी। ठीक है। अब तक क्या हो चुका है? एक तो परमात्मा ने जो मनुष्य के शरीर की जो रचना की है, उसमें 3 बातें बड़ी विलक्षण परमात्मा ने बनाई है। एक उसके पंजे में, हाथ के पंजों में विलक्षणता बनाई है। एक जो है उसके अंतःकरण में विलक्षणता है। विलक्षणता का मतलब और किसी में नहीं है वो। मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी कीट पतंग किसी में भी नहीं है। तीसरी विलक्षणता है कि मनुष्य जो है वो अपने मैं को भी जान सकता है। अब ये विलक्षणता क्या क्या है? पहली जो विलक्षणता है कि वो चारों हमारी जो उंगलियां है हाथ की, उसके सामने अंगूठा है। अंगूठा जो है वो चारों उंगलियों के साथ मिल सकता है, अलग अलग से भी और इकट्ठे होकर के भी। इसका क्या लाभ है मनुष्य को? कि वो किसी भी वस्तु को पकड़ करके हाथ में घुमा करके, चारों तरफ घुमा करके उसका समुचित ज्ञान कर सकता है। ऐसा और किसी में भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बंदर भी कभी देखता है किसी वस्तु को तो उसके चारों तरफ घूम करके देखता है। और जितने भी पशु पक्षी हैं वो जो सामने होती है चीज उसी को देख पाते हैं। दूसरी विलक्षणता क्या है हमारे अंतःकरण में? कि ज्ञान जो है हमें मन या बुद्धि में होता है, बुद्धि में ज्ञान होता है। और उस ज्ञान को हम दोबारा से अपने मन में बुद्धि में ला करके उसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये विलक्षणता है। ये विलक्षणता किसी और में नहीं है। सारे पशु पक्षियों के अंदर मन तो है, अंतःकरण तो है, इंद्रियां भी हैं, परंतु वो ज्ञान एक बार होता है। उस ज्ञान को वो बाद में, ज्ञान होने के बाद, कोई भी वस्तु का ज्ञान होने के बाद उसको दोबारा से अपने अंदर नहीं ला पाते। उसी समय जो कुछ देख लिया, सुन लिया, कर लिया, वो हो जाता है। तीसरी विलक्षणता, हम अपने मैं को जान सकते हैं। मैं को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं हम। स्वयं के विषय में हमको ज्ञान हो सकता है, स्वयं के विषय में किसी अन्य को ज्ञान नहीं होता। वो केवल अन्य के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान कर लेते हैं। ये 3 विलक्षणताएं परमात्मा ने मनुष्य को दी है। और जो विलक्षणताएं हैं वो तो है ही है कि मानव जीवन दुर्लभ है, तो उसमें ये विलक्षणताएं भी है। उसके बाद ये भी बताया कि मनुष्य के अंदर जो है जिज्ञासा नाम की वस्तु एक बड़ी विलक्षण वस्तु है, जिज्ञासा। और वो उस जिज्ञासा का प्रयोग कर सकता है कहाँ? को अहम
मैं कौन हूं, वो माने कौन। कथम इदम जातम, कथम, कथम माने कैसे, इदम माने ये सामने जो दिख रहा है, इदम ये संसार, जातम माने उत्पन्न, ये कैसे उत्पन्न हुआ है। तीसरी बात, वो ये जिज्ञासा है उसकी, दो जिज्ञासा होगी, तीसरी जिज्ञासा है को वही कर्ता अस्य विद्यते, उसका कौन निर्माता है। कर्ता अस्य, इसका निर्माता कौन है, किसका, संसार का। और नियामक कौन है, यानी उसको कंट्रोल में कौन करता है नियम से, क्योंकि बिना नियामक के कोई चीजें स्थिर रहती नहीं है। सब जगह इसी तरह से पाठशालाओं में भी अध्यापक जो है विद्यार्थियों को का नियामक है, और अध्यापकों का नियामक है हेडमास्टर या प्रिंसिपल। सभी स्थानों में इसी तरह से है, किसी भी संस्थान में कोई ना कोई एक नियामक होता है। तो ये भी जिज्ञासा है कि इसका नियामक कौन है, निर्माता भी बताइए और नियामक भी बताइए। फिर चौथी जिज्ञासा उसकी है उपादानम किमस्ति ही, किस वस्तु से ये बना है, उपादान क्या है इसका। जैसे रोटी बनी हो, रोटी के पूछेंगे भाई ये किसने बनाई, ये आटा, ये इसका क्या है, कैसे बनी है, ये किस वस्तु से बनी है, तो आटे से बनी है। कौन बनाएगा वो तो अलग बात रह गई। और पांचवा ये है कि वो विचार है सो अयम ईदृश, और वो इसके बारे में विचार करने में योग्य भी है। मनुष्य ही योग्य भी है इसके बारे में विचार करना। ये जो सारी बातें हैं इनके बारे में विचार करने के भी योग्य है। तो ये बातें भी हमने कल जो थी समझ ली थी। फिर उसके बाद फिर ये भी बताया था कि मनुष्य जीवन में जो आया है, इस जीवन धारण किया है, इसका प्रधान उद्देश्य क्या है, कि अपने बारे में और इस संसार के बारे में सही सही जानकारी वो प्राप्त कर ले। और क्या उद्देश्य है, मोक्ष नामक वस्तु का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करने का। मोक्ष प्राप्त करना कहो या ज्ञान प्राप्त करना कहो, ये उसका उद्देश्य है। अन्य विज्ञानों को जानना उसका परम उद्देश्य नहीं है, सापेक्षिक उद्देश्य हो सकता है। परम उद्देश्य तो उसका परमात्मा का ज्ञान करना ही उद्देश्य है। फिर बताया कि मोक्ष कहते किसको है, पाशेभ्य आत्मनः पृथक भाव। पाश माने बंधन, बंधन से स्वयं को अलग कर लेना। आत्मने पृथक भाव है, अपने आप को अलग कर लेना। पाशेभ्य, पाश से, बंधन से, उसको मोक्ष कहते हैं। फिर उसके बारे में
उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन क्या है, यानी उपाय क्या है, इसी को कहते हैं ज्ञान साधना, जो इसका नामकरण है। और मोक्ष इस ज्ञान साधना के बारे में ही आगे बताएंगे। कुछ समय के बाद यहाँ तक कल हो गया था। अब आगे जो है संचालन करें स्वस्तिका। ये यहीं से पढ़ना है ना, वस्तु तस्तु से लेकर के यहीं से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। वस्तु तस्तु मोक्षे धीहि, धी माने बुद्धि होता है ना। हाँ, सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञान शब्द का अर्थ है, क्योंकि परमार्थतः ज्ञान ईश्वर का स्वरूप ही है। कृष्ण यजुर्वेद की घोषणा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान व अनंत शब्दों द्वारा एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को ही कहा जाता है। ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान कहो ब्रह्म कहो एक ही बात है, क्योंकि सभी ज्ञान ब्रह्म है। इसलिए अद्वैत ज्ञान भी ब्रह्म है। शंका होती है कि सभी ज्ञान ब्रह्म है, तो क्या घड़े का ज्ञान भी ब्रह्म है? समाधान स्पष्ट है, घड़े का ज्ञान भी ज्ञान रूप से ब्रह्म ही है। आचार्य श्री हर्ष ने इसे ही धर्मीतया प्रमितम से व्यक्त किया है। दृष्टांत के लिए कहीं सीप में चांदी का भ्रम होता है, वहां चांदी रूप धारण किए हुए सीप दिख रही है, अतः दिख क्या रहा है? सीप ही, पर चांदी के रूप में। यह ठीक है कि चांदी के रूप में प्रतीत होना झूठ है, पर चांदी रूप में प्रतीत होने वाली सीप को झूठी कहना संभव होने पर भी सीप झूठी नहीं है। इसी तरह घट रूप से प्रतीत होने वाला ज्ञान घट रूप से प्रतीत हो रहा है, इसलिए चाहे गलत है, पर प्रतीत होता हुआ जो ज्ञान है वह तो गलत नहीं है। ऐसे ही अंतिम ज्ञान, चरम या अद्वैत ज्ञान भी समझा जाना चाहिए। अद्वैत का ज्ञान, इसमें अद्वैत का इतना अंश तभी तक है जब तक द्वैत है। परमार्थतः तो ज्ञान मात्र है। इसलिए यह ठीक है, सभी ज्ञान ज्ञान रूप से परमात्मा ही है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान संभव ही नहीं। पर अद्वैत अनुभव से अतिरिक्त ज्ञानों में ज्ञान का अनंत्य प्रकट नहीं होता। आग में दो चीजें हैं, रोशनी और गर्मी। यदि लोहे का गोला तपाएं तो वह चमकता भी है, जलाता भी है, अतः वहां प्रकाश व ऊष्मा दोनों प्रकट है। लट्टू में, बल्ब में जो तार चमकता है, वहां भी यही स्थिति है। पर यदि पानी गर्म करें तो वह जला तो देता है, चमकता कभी नहीं। इसमें कारण यही कह सकते हैं कि जल में आग की गर्मी ग्रहण करने की सामर्थ्य है, प्रकाश ग्रहण करने की नहीं। आग दो तरह की नहीं है। लोहे व पानी को गर्म करने वाली आग एक ही है। भेद है तो जल व लोहे की सामर्थ्य में। जल गर्मी ग्रहण करता है, प्रकाश नहीं, जबकि लोहा गर्मी व प्रकाश दोनों ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी तरह संसार के सब पदार्थों के ज्ञान में यद्यपि ज्ञान ज्ञान रूप से प्रतीत होता है, तथापि
सब सीमाओं को तोड़कर अनंत अर्थात मुक्त रूप से कभी प्रकट नहीं होता। आत्मज्ञान में यह विलक्षणता है कि वह न केवल प्रकाश करता है वरन तुम्हें सारे पाशों से छुड़ा देता है। ये तो काफी गंभीर है। आप बताएं। ठीक है जी। यहाँ ज्ञान की महत्ता बताइए कि जिस भी वस्तु का ज्ञान होता है हमें, जैसे घड़े का ज्ञान बताया, तो उसमें जो ज्ञान है वो तो वास्तविक है। ज्ञान ज्ञान के बिना घड़ा भी नहीं प्रतीत होता। घड़ा सत्य नहीं है मगर ज्ञान सत्य है। इसी तरह से सिप्पी, जो सीप होती है जो समुद्र के किनारे मिलती है, नाव जैसी होती है, वो उसका अंदर का जो सरफेस होता है वो चमकने वाला होता है। जैसे पन्नी लगी हो ना, ये तुम्हारी मिठाइयों के ऊपर पन्नी सी लगती है चमकने वाली, इसी तरह की वो परमानेंट उसमें ऐसा दिखता है चमकने वाला। तो वो अगर कहीं पर पड़ी हो और सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़े तो बहुत ज्यादा चमकती है। तो ऐसे लगता है जैसे ये चांदी रखी है, और चांदी तो है नहीं। तो ठीक है, वो चांदी रूप में प्रकट हो रही है सीप, तो चांदी रूप में तो वो सत्य नहीं है मगर सीप तो सत्य है। हमें जो ज्ञान हो रहा है चांदी रूप से सीप का, वो ज्ञान तो वो वो तो ठीक नहीं है, मगर जो सीप है वो तो ठीक है। इसी तरह से जितने भी पदार्थों का ज्ञान हमारा हमको संसार में होता है, वो पदार्थों का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो भ्रम पूर्वक ज्ञान है, भ्रम है वो। पर हम क्या ये भी कह जिसके सकते कारण हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रतीति ज्ञान तो मिथ्या है, पर जो ओरिजिनल हाँ वस्तु है जिसका हमें प्रतीति हो रही है, प्रतीति तो झूठी है पर वो ओरिजिनल वस्तु तो हाँ सत्य है ना। मतलब जैसे हाँ रस्सी, हाँ और ठीक अगर है। हम सर्प का उदाहरण लें कि सर्प तो झूठा है जो हाँ हमें दिख रहा है, पर वो सर्प भी किसकी हम्म वजह से दिख रहा है, क्योंकि वहां रस्सी है। अगर वहां रस्सी ना हो तो सर्प भी नहीं दिखेगा हमें, पर वो रस्सी तो हाँ सत्य है, पर जो उसकी प्रतीति है वो मिथ्या है। हाँ हाँ। प्रतीत तो वो ज्ञान ही हो रहा है मगर प्रतीति मिथ्या है, ज्ञान तो सत्य है। तो यही बात यहाँ पर बताई है। जितनी भी वस्तुओं का, जितने भी आकार हमको दिखाई पड़ते हैं, रूप हमको दिखाई पड़ते हैं, तो ज्ञान ही समस्त रूपों में प्रतीत हो रहा है। ज्ञान ही प्रतीत हो रहा है समस्त समस्त रूपों के अंदर। रूप सत्य नहीं है मगर ज्ञान तो सत्य है, क्योंकि उसी के कारण सारी प्रतीति हो रही है। नहीं तो प्रतीति भी नहीं हो सकती ज्ञान के बिना। जब तक हम किसी वस्तु को जानते नहीं है तो वो वस्तु है ही नहीं हमारी तरफ से। तो सूर्य तक को अगर हम नहीं जानते हैं, अंधे हो गए मान लो, या जन्म अंध है कोई है, तो उसको सूर्य का, वो कहेगा सूर्य तो होता ही नहीं है। कैसे कहते हो तुम सूर्य प्रकाश तो होता ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश कैसे कहते हो। वही जब उसकी आंख बना दी जाती है, मोतिया बिंदु उतर जाता है, तो वही कहता है कि ये तो सूर्य तो है। पर जब उसने आंख से देखा तभी तो सूर्य की स्थिति बनी, नहीं तो सूर्य की स्थिति भी नहीं। ठीक। ठीक है।
आगे फिर बताते हैं, ये पृष्ठ समाप्त हो गया है, अगले पृष्ठ के ऊपर, कि हम ज्ञान को कई प्रकार से जानते हैं, मगर किसी न किसी आकार में ज्ञान को जानते हैं, मगर आकार उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो तो केवल ज्ञान मात्र है बस। जानते तो हम सब चीजों को है, पर उस चीज के साथ ज्ञान को जानते हैं। चीज को छोड़ करके ज्ञान मात्र को जाना भी नहीं जा सकता, वो तो हुआ जाता है बस। ज्ञान हूं, अगर कोई ये कहे कि मुझे उस वस्तु का ज्ञान है, यानी मुझको ज्ञान का ज्ञान है, तो गलत है। वो ये कहे कि मुझको परमात्मा का ज्ञान है, तो गलत है। तो द्वैत हो गया ना। तो द्वैत जो है वो तो सहन नहीं है, अद्वैत ही है, वही है बस। ज्ञान मात्र ही है, कोई उपाधि उसके साथ नहीं है वास्तविक रूप में। और प्रतीति रूप में तो सारा कुछ ज्ञान के कारण ही प्रतीत हो रहा है। फिर आगे उदाहरण दे रहे हैं, लोहे का जो तपा हुआ गोला लाल होता है, तो उससे रोशनी भी होती है। अगर कमरे में अंधेरा हो और वो लाल जो तपा हुआ वहां रखा जाए, तो प्रकाश भी हो जाता है, और गर्मी तो है ही है उसके अंदर। पर जल को अगर कितना ही गर्म कर लो, उबाल भी लो, गर्मी तो हो जाएगी उसके अंदर, पर उसके अंदर प्रकाश नहीं आएगा। आग तो दोनों में एक है, एक ही आग से वो गोला भी तपा था, उसी आग में डाल करके, और उसी आग में पानी भी उबाला था। तो भेद कहां पर है? जल में और लोहे में। जल जो है गर्मी ग्रहण करता है, प्रकाश नहीं करता, जबकि लोहा गर्मी और प्रकाश दोनों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से संसार के सब पदार्थों के ज्ञान में, यद्यपि है तो ज्ञान ही, ज्ञान के कारण ही सभी पदार्थ ज्ञान रूप से प्रतीत होते हैं, तो भी सब सीमाओं को तोड़कर अनंत अर्थात मुक्त, यानी अब कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ऐसा अगर वो कोई भी उपाधि ना हो उसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर, तो प्रतीति नहीं होगा, कभी प्रतीत नहीं होगा। मुक्त रूप से ज्ञान कभी प्रतीत नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा, कोई ना कोई उपाधि चाहिए। पर जो आत्मज्ञान है उसमें ये विलक्षणता है कि केवल वो ज्ञान रूप ही नहीं है, प्रकाश भी करता है, और सारे पाशों से छुड़ा भी देता है। प्रकाश करके जितने भी बंधन थे वो सारे छूट जाते हैं। यानी जो संसार के बंधन थे, मोह माया मोह के बंधन थे, राग द्वेष के बंधन थे, जितने भी हमारे मन के अंदर विकार हैं, वो सारे हमारे इस संसार के कारण ही तो आए हैं। तो ये सब छूट जाते हैं, और अपने आप प्रकाश रूप हो जाता है। फिर वो प्रकाश रूप हो जाता है का मतलब उसको सब कुछ पता हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है वो। कोई अज्ञान उसमें रहता ही नहीं है, अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती।
और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि दुख जो है वो तो आगंतुक है, हमारे स्वरूप में तो दुख है ही नहीं। दुख आया है इस संसार को मैं मानने से, मेरा मानने से। इस शरीर को, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, ये भी तो संसार ही है। एक आत्मा और सारा शेष संसार, इन्हीं से दुख होता है। इनको मैं मानने से ये दुख देते हैं। और इस शरीर से संबंध वाले जो हैं, और उनको मेरा मानने से संबंध वाले पति पत्नी पुत्र पुत्री आदि हो सकते हैं, मकान हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, मेरे से संबंधित है ना, शरीर से संबंधित है। ये शरीर चले जाए तो वो बैंक बैलेंस मेरा नहीं रहता। खरीदना चाहते थे ना, अब उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो लेते हैं, या कोई भी नहीं हो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ले सकते थे। इसी तरह से मकान मेरे नाम नहीं रहा मेरे जाने के बाद। ऑनलाइन सस्ता मिला, अब उसको बेटी पोते के साथ खरीदी थी ना, या उसको जो उत्तराधिकारी है उसको बेच देंगे। मुझे फिर बाद में पता लगा था, ले तो हमने उससे लेके फिर बाद में पता लगा था कि वैसे सस्ता। तो सब प्रकार के पाश बंधन छूट ज्यादा जाते हैं। बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, वो नहीं भी बात कहेगा इतना सस्ता। तो यहाँ तक हो गया, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप बताइए। हाँ, मेरे को अभी ध्यान है तो मैंने कहा तेरे को बता देती हूँ, मेरे को लग रहा है। सार रूप में आप समझना चाहें इसको जरूरत नहीं पूछने की, तो थोड़े से शब्दों में समझ लें सार रूप को, कि जो कुछ भी हमको प्रतीत होता है, प्रतीत होने में हमको आंखों से जो दिखाई देता है वो भी, कानों से सुनाई देता है वो भी, यानी पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो भी कुछ हमको प्रतीत होता है, ऐसे ही ले लो। वो प्रतीति तो झूठी है, ठीक है, पर जिसके कारण वो प्रतीति हो रही है वो सच्चा है। वो क्या है? ज्ञान। और वो ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि वो कोई न कोई उपाधि लेकर के रहता है, पर है वो निरुपाधिक ज्ञान, जिसको ज्ञान मात्र कहते हैं, जो उसके साथ कोई और जुड़ा हुआ नहीं है, ज्ञान मात्र। उस ज्ञान मात्र की प्राप्ति से सारे जो पाश हैं, बंधन हैं, वो सारे छूट जाते हैं। इन बंधनों से ही दुख थे, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक माने फिर कभी दुख नहीं आता, और परमानंद की प्राप्ति होती है। और जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति से हमें कुछ काल के लिए तो सुख हो जाता है, दुख दूर हो जाता है कुछ काल के लिए। सुषुप्ति में कुछ काल के लिए, गहरी नींद में कैंसर वाला मरीज भी शांत हो जाता है, उसको भी सुख होता है कुछ काल के लिए। और किसी की चाहत की वस्तु मिल जाए तो थोड़े समय के लिए उसको भी सुख मिल जाता है, पर अधिक काल तक नहीं। परंतु इस ज्ञान की प्राप्ति से, जो मात्र ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, मैं रूप से जो ज्ञान है, इसकी प्राप्ति के बाद फिर आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है। यानी अब कोई दुख का नाम ही नहीं है, और कभी भी नाम नहीं है। अनंत काल तक वो आनंद में ही रहता है। और दूसरी बात क्या है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परमानंद
आनंद केवल आनंद नहीं, परम आनंद, यानी उससे अधिक आनंद और किसी का है ही नहीं, और उसमें भी कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता, इतना आनंद ये हो जाता। बस इतनी सी बात है ये। बाद वाली बात को तो मैंने जरा ज्यादा लंबा कर दिया है, नहीं तो यही है कि परमानंद की प्राप्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, बस। हाँ जी। ये इसमें श्री हर्ष कौन है? हाँ, श्री हंस जो है ये एक वो जो क्या कहेंगे हम उसको, अध्यात्मवेत्ता कहेंगे या स्पिरिचुअल अथॉरिटी कहेंगे या दार्शनिक कहेंगे। हिंदी के अंदर दार्शनिक है ये, दार्शनिक श्री हर्ष। अच्छा, संजीव भाई आप पढ़ पाएंगे? आपके पास पुस्तक है तो देखिए। जी, कहाँ तक आगे जी? पेज नंबर 6 पर आगे क्या? हाँ जी। ऊपर से शुरू करना है जी? नहीं जी, आपात जो है ना, ये 4 पंक्तियां जो श्लोक दे रखा है, यहाँ से शुरू करनी है। जी। आपाततो यदिदं वद्वेवदीनेन मद्वेत्मा कालितमृतयतया श्रुतीनां तत् सुप्रकाश परमार्थचिदेव भूत्वा निष्पीडितादः निर्वहते विचारात्। पहले पहल जब देखते हैं आपाततः अर्थात विचार से पहले, तब लगता है कि श्रुतियों का तात्पर्य किसी अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ज्ञान को बतलाने में है। वे किसी व्यापक पर ब्रह्म को प्रतिपादित कर रही हैं। पर जब भली प्रकार से निष्पीड़ितात विचार कर देखते हैं, तब समझ आता है कि वह परमात्मा केवल शिव प्रकाश चिन्ह मात्र है। क्योंकि हमने सबको शांत ससीम समझ रखा है, इसलिए परमात्मा को भी वैसा न समझ लें, इतने के लिए ही उसकी अनंतता भी है। प्रत्येक ज्ञानी का अतः स्वयं श्री हर्ष का यह अनुभव है, जो स्वयं एक आश्चर्य है। निर्वहते यही साधना का रूप है। जो जिसका निर्वाह करता है वही उसके लिए साधन होता है। इसलिए कोशकार ने माना है कि निष्ठा निर्वहने समय, निष्ठा और निर्वहन का एक ही अर्थ है। नियतम स्थानम निष्ठा, भली प्रकार स्थित होना निष्ठा है। निश्चित रूप से स्थित हो जाने को ही निष्ठावान होना कहते हैं। इसे भी निश्चित रूप से स्थित होने को ही साधन कहते हैं, श्री सुरेश्वराचार्य ने कहा है। हाँ जी। इसमें तो कई शब्द आए हैं जी, जो है समझने वाले जो है। हाँ जी। पहले तो आया है आपाततः है। आपाततः का अर्थ है प्रथम दृष्टया। जैसे कोई FRI, ये यही होती है ना, FRI क्या होता है? रिपोर्ट जो कराते हैं, FIR, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन। FIR। हाँ, FIR। FIR जब कराते हैं तो उस FIR को ही देख करके मजिस्ट्रेट निर्णय करता है कि ये हमारे समझने और देखने और निर्णय करने लायक है कि नहीं है, प्रथम दृष्टया। तो ये प्रथम दृष्टिया है, प्रथम दृष्टि डाल करके उसे लगता है कि हाँ, इस पर निर्णय दिया जा सकता है विचार करके। तो प्रथम दृष्टया। जब श्रुतियों को देखते हैं हम, तो श्रुतियों का तात्पर्य, श्रुति कहो, वेद कहो, उपनिषद कहो, तो ये पता लगता है कि भाई ये अद्वैत ब्रह्म को ही कह रहे हैं। अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ज्ञान कहो या अद्वैत ब्रह्म कहो,
यही बस इनका तात्पर्य बताने का, श्रुतियों का। या वो किसी पर ब्रह्म को जो व्यापक है उसको बता रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया अपने बुद्धि में आता है, पर जब उसका ठीक प्रकार से विचार करते हैं, निष्पीड़ितात, निष्पीड़ितात, ये सबसे अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी, क्योंकि जहां जिसकी स्थिति है जो ठीक से समझ में आ जाए तो आगे पीछे भी समझाया जा सकता है। यही संस्कृत का अपना विशेषता है कि विचार करके जब देखते हैं तो परमात्मा केवल चिन्ह मात्र और स्वयं प्रकाश। चिन्ह मात्र का मतलब तो चेतन, ज्ञान रूप, कि परमात्मा केवल ज्ञान रूप है, ज्ञान मात्र है, और वो किसी अन्य से प्रकाश ग्रहण नहीं करता, स्वयं ही प्रकाश रूप है, किसी पर आधारित नहीं है। अन्य जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं उनके लिए प्रकाश भी चाहिए, उनके लिए आंख भी चाहिए, और आंख भी जो है वो ठीक होनी चाहिए, जो ठीक से देख पाए, मोतिया वगैरह ना हो या कोई और बीमारी ना हो। तब जाकर के उसका पता लगता है कि वो कैसा है पदार्थ। पर यहाँ परमात्मा को या अपने स्वरूप को जानने के लिए वो तो स्वयं प्रकाश है। जैसे दीपक, मान लीजिए, दीपक को देखने के लिए, अगर दीपक जल रहा है तो उसको देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश रूप है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। तो आप कहोगे कि वही जो है ना स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश तो नहीं है ना, उसके लिए भी उसको जलाना पड़ता है ना, बत्ती बत्ती करके सब कुछ। हाँ, उसको जलाएंगे और फिर वो प्रकाश जो है ना, वो कितने तक प्रकाश करेगा? ये तो स्वयं प्रकाश जो है ये तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। इस सूर्य को तो कहीं जो है वो पृथ्वी की स्थिति आ जाती है तो वहां पर अंधेरा हो जाता, रात हो जाती है। पर वो प्रकाश ऐसा है कि अंधेरे में भी उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। अंधेरे में हम बैठे हैं, अब कोई नाम लेकर के पुकारता है तो हमें कोई प्रकाश की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि अपने आप को देख तो लूं कि जो नाम पुकारा है वो मेरा ही है क्या? नहीं, वो कहता हाँ जी स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप को जानता है। ये ज्ञान स्वरूपता भी है उसकी, चिन्ह मात्रता भी है, अपने आप को जानता है। मैं हूं, ये उसकी एग्जिस्टेंस है, और मैं जानता हूं, और मैं आनंद स्वरूप हूं। बस इसी बात को जानना है, मैं आनंद स्वरूप हूं। अब यहाँ जो आगे कहे है ना कि परमात्मा को हम अनंत कहते हैं, अनंतता, अनंत है परमात्मा। ये भी हम क्यों कहते हैं कि कोई ये ना समझ ले कि परमात्मा सीमित है, छोटा है। क्योंकि हमने जो वस्तुओं को देखा है वो सीमित ही देखी है वस्तुएं। पहाड़ भी देखा है तो उसकी एक सीमा तो है ही है। हवाई जहाज से उसकी सीमा को देखा जा सकता है। समुद्र भी देखे हैं तो भी उसकी सीमा देखी है, समुद्रों की भी। यही तो बड़े बड़े हैं।
तो हर वस्तु की सीमा है। तो सीमित वस्तुओं को ही देखा है हमने। तो हम ये ना समझ लें कि परमात्मा भी सीमित है, इसलिए अनंतता का शब्द कहा है, नहीं तो उसके लिए अनंतता शब्द भी उचित नहीं है। उसके लिए तो केवल चिन्ह मात्र और प्रकाश रूप कहना ही उचित है। ये चिन्ह मात्र का मतलब अति सूक्ष्म नहीं होता? न न चेतन मात्र, चेतन। तो चेतन भी तो अति सूक्ष्म है ना, दिखाई थोड़ी देता है चेतन, तब बस उसके कार्य दिखाई देते हैं, पर चेतन थोड़ी दिखाई देता है। दिखाई तो नहीं देता, पर ये तो वही व्यापकता की सीमा आ गई। व्यापकता मतलब जो सूक्ष्म है तो वो व्यापक भी है। यहाँ तो व्यापक को ही खत्म कर रहे हैं कि व्यापक जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि वो सीमित न समझ ले उसको, इसलिए व्यापक कहा है, नहीं तो व्यापक भी नहीं है। चिन्ह मात्र, चेतन बस। ज्ञान स्वरूपता ही उसका मुख्य है, ज्ञान स्वरूपता और प्रकाश स्वरूपता बस। फिर आगे कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है, आहा, ये बात जान करके कि वो अनंत भी नहीं है, कहेंगे उसको सीमित की वजह से अनंत कहते हैं। वो तो केवल चिन्ह मात्र और प्रकाश रूप है। आहा, ये एक आश्चर्य की बात है। यही साधना का रूप है। क्या स्वरूप है? निर्वहते। निर्वहते, निर्वहन करना, किसी चीज का निर्वहन करना। निर्वहन का मतलब उसको अपनाना, उसको जीवन में ढालना। किसको ढालना? साधन को। साधन को ही तो जीवन में ढालेंगे। तो रूप तो हमारा ढला ढलाया है, सिद्ध है, उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। पर साधन किस लिए है? कि हमारी बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए। बुद्धि हमारी उल्टी हो गई है। जो संसार जो है झूठा है उसको तो सच्चा माने हुए है, जो परमात्मा सच्चा है वो झूठा माने हुए है कि परमात्मा तो है ही नहीं, झूठा क्या है ही नहीं वो। ऐसा तो साधन रूप है ये। साधन की आवश्यकता है। और साधन जो है तभी सफल होगा जब वो निष्ठा रूप से। निष्ठा का मतलब है नितराम स्थिति, हर समय हम उसको करेंगे, तब जाकर के वो निष्ठा में परिवर्तित होगा, तब जाकर के उसका निर्वहन होगा, तब वो जीवन में अपनाया जाएगा। नहीं तो केवल विचार काल में हमने समझ लिया तो जीवन में तो आया नहीं। जीवन में तो तभी होगा जो हम सारा जीवन जीते हैं, व्यवहार में भी हमारे को आए वो, वही बना रहे हमारे। ये साधन करने के बाद है, हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाए और फिर हमारा मन उधर ही लगे रहे परमात्मा की ओर, है, उसी को साधन कहते हैं। जिसकी निष्ठा हो जाए उसी को निर्वहन कहते हैं, जीवन में अपनाना कहते हैं। उसी को निश्चित रूप से स्थित होना कहते हैं। तो उसी साधन को अब ये सुरेशाचार्य बताते हैं। आगे जो एक श्लोक दिया हुआ है 2 पंक्तियों का, हाँ जी, इसको तो कर ही लो, 2 पंक्तियों का है। जी। हाँ जी।
और ये साधन मतलब जब तक कर रहे हैं तब तक साधन अभी नहीं हुआ है, जब वो निष्ठा हो जाएगी तब साधन कहा है जी इसको। तो हाँ, जब निष्ठा देखिए हो अभी हम जाएगी। सब तो अभी तो श्रवण कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी जब तो तक साधन निष्ठ का नहीं हो जाएंगे तब तक साधन हुआ नहीं अभी। अभी तो साधन का पता ही नहीं लगा है। अब ये साधन बताएंगे हमको, तब जा करके पता लगेगा कि ये साधन है, और इनको नहीं, इनका पता तो लग अर्थ। जाएगा जी। वो तो कह रहे हैं कि निष्ठ जब तक नहीं हो जाओगे तब तक साधन नहीं हुआ। हाँ, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो बात ठीक है, वो तो बता ही रहे हैं। जी। अमानित्वादिनिष्ठो यो यश्चाद्वेष्टादृश साधनः ज्ञानमुत्पद्यते तस्य न बहिर्मुखचेतसः। इनका हम्म। शब्दार्थ कर देंगे, फिर आज उसके बाद आगे कर लेंगे कल। हाँ जी। अमानित्वम, अमानित्वादि निष्ठो, अमानित्व में निष्ठा रखनी है। यश्च द्वेष्टादि साधन, जिसके अंदर हम हमेशा स्थित रहें, किसके अंदर? अमानित्व में, उसी को ज्ञान कहेंगे। जितने भी बाहर के ज्ञान हैं, उन ज्ञानों को अगर हम करते रहेंगे तो हमको बहिर्मुखी कहा जाएगा, कि बाहर की तरफ उनका मुख है। मुख है तो हमारी सारी पांचों ज्ञानेंद्रियां उधर ही लगी हुई है। ऐसा अगर हमारा मुख है बहिर्मुखी, तो हमको ज्ञान कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि वहां थोड़ी ज्ञान रखा है। ज्ञान तो हमारे अपने अंदर में है, इसलिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। तो ये अंतर्मुखी हो करके ही ये जो अमानित्व आदि साधन है, इनको किया जाए। समझ करके, समझे तो भी अंतर्मुखी रहेंगे, बाहर की तरफ थोड़ी ध्यान रहेगा। अगर हम बाहर की तरफ हमारा ध्यान बना रहे, कभी कभी बीच में हम बाहर का ही ध्यान करते रहे, फिर अंदर का ध्यान पूरा नहीं होगा। अंदर की तरफ से हम इनको जान भी नहीं पाएंगे ठीक प्रकार से। तो ठीक प्रकार से जानने के लिए भी अंतर्मुखी होना आवश्यक है, और फिर इसके अंदर निष्ठा बनाने के लिए तो बाहर की वस्तुओं को देखना ही, देखना सुनना, इनको ही बंद करना पड़ेगा, अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा। हर समय इसी को ही चिंतन करना होगा, तब निष्ठा बनेगी। ये इन दो पंक्तियों का अर्थ भी है, और इसका जो बताया हुआ है ये। उसके बाद फिर साधन बताएंगे, वो फिर कल होगा। जी, पूर्णाहुति करें जी। हाँ जी। विमला जी करेंगी क्या पूर्णाहुति? जी कर देते हैं। ओम पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।